कि पुरी भी है पूरी तरह से तैयार। कल से जगन्नाथ यात्रा 2025 का आगाज, भगवान की भव्य यात्रा जो है शुरू हो रही है, इसका आगाज हो रहा है और पुरी में भक्ति का और भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। पुरी पूरी तरह से तैयार है। कल से जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का शुभारंभ हो रहा है। पुरी नगरी में रथ यात्रा की भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य यात्रा जो है वो कल से है। पारंपरिक यात्रा है, लोगों की आस्था का ये केंद्र है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 विशाल रथों में देवताओं की यात्रा गुंडीचा मंदिर तक निकाली जाएगी और 1 हफ्ते गुंडीचा मंदिर में भगवान रहेंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो ये जो लाखों श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का प्रतीक है, उनके जुटने की उम्मीद है और इसके लिए एक बड़ा ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से तैयार है, जो कि तैयारियों में शामिल है। 21 पार्किंग स्पॉट बनाए गए हैं, 5 होल्डिंग एरिया इसमें बनाए गए हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। टेक्नोलॉजी का भी इसमें पूरी तरह से सहारा लिया गया है और मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है जिससे कि पूरी जानकारी मिल पाएगी। 11 एजेंसियों ने मॉक ड्रिल भी किया है इससे पहले और इसके साथ इस मॉक ड्रिल में आतंकरोधी अभ्यास भी शामिल है। तो तमाम इंतजाम है वो पूरे हैं। 11 जून को स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान जो है वो हुआ 108 कलशों के साथ और हर साल ये बनते हैं तीनों रथ। महीनों पहले ही इनकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म की सबसे विशाल वार्षिक यात्रा में ये शामिल होती है, पुरी की रथ यात्रा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं और पूरी पारंपरिक श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ ये मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जो हैं इसमें रथ पर सवार होते हैं। एक बड़ी धूम इस यात्रा की होती है। 9 दिन की यात्रा में अपनी मौसी के घर जो हैं भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं और ये अपने आप में इसे, क्योंकि हम बताते हैं कि 3 किलोमीटर लंबा भव्य इसमें जुलूस निकलता है, लाखों भक्त ये रथ खींचते हैं और इसके साथ ही इस बार 30 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है और इसके लिए 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। विदेशी भक्तों के लिए भी, क्योंकि ये दुर्लभ अवसर होता है, वो भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे और उनके लिए तमाम तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। एक विशेष ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है, मोबाइल ऐप भी डेवलप की गई है और उसके पीछे लगातार मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं कि किस तरह से इसे सफल बनाया जाए। और तीनों रथों की अगर हम खासियत की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में निर्माण परंपरा का एक नमूना होता है, एक मिसाल होती है। भगवान बलभद्र तालध्वज रथ में, देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ में और अगर हम भगवान जगन्नाथ की बात करें तो नंदी घोष रथ में सवार होते हैं। और हर साल ये जो रथ होते हैं नए बनाए जाते हैं। पारंपरिक विधि से ये रथ तैयार होते हैं जिसमें 200 कारीगर 2 महीने की मेहनत बिना मशीन से हाथ से काम करते हैं और इसमें 5 प्रमुख रस्में भी होती हैं जो इस रथ यात्रा को खास बनाती हैं। और अगर इन रस्मों की हम बात करें तो इसमें पहंडी यात्रा है, वो देवताओं के मंदिर से रथ तक लाने की रस्म है। तो ये तमाम रस्में हैं जो पूरी की जाती हैं और इसके साथ ही छेरा परंपरा आती है जो कि पुरी के गजपति राजा का स्वर्ण झाड़ू से रथ की इसमें सफाई होती है। इसके साथ ही बहुधा यात्रा होती है जो 10वें दिन होती है, देवताओं की घर वापसी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही सुरावेशा भी होती है जो कि रथ पर ही देवताओं को स्वर्ण आभूषणों से इसमें सजाया जाता है। साथ ही नीलाद्री विजय होते हैं और रसगुल्ला दिवस भी होता है। देवी लक्ष्मी को इसमें रसगुल्ला चढ़ाया जाता है और ये भगवान से नाराज़गी को दूर करने की परंपरा है। तो धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं, इन्हीं परंपराओं के अनुसार ये यात्रा निकाली जाती है। हमारे संवाददाता सुयश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुरी से और ज़्यादा जानकारी के साथ। सुयश, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं और बड़े संख्या में भक्तों के, श्रद्धालुओं के जुड़ने का अनुमान भी है। जय जगन्नाथ। आप देखिए रमा पीछे, आज क्योंकि यहाँ पर वापसी आज भगवान जी की 15 दिन बाद, बीमार होने के बाद वो आज स्वस्थ महसूस करते हैं। आज जब वो बाहर आए हैं तो उनके नव युवा के दर्शन करने के लिए आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। यहाँ
कतार लगी हुई है लंबी, और वहाँ आप देख रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए कल सुबह यहीं से भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा और साथ में भगवान बलभद्र यहाँ से जब रथ में सवार होंगे तो उस पल का प्रत्येक श्रद्धालु को इंतजार है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी आपको दिखाएं ये 3 रथ जिनकी तैयारी के 30 अप्रैल यानी कि जो अक्षय तृतीया होती है तब से शुरू कर दी जाती है, और इसका जो अंत होता है वो मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई यानी कि जब ये वहां से वापसी लेंगे भगवान नीलाद्री विजय वाले दिन, उस दिन इस पर्व का समापन होता है। ये 3 रथ, जो सबसे पहला रथ आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ का है, और वहीं मध्य में जो रथ आपको दिखाई दे रहा है वो माता सुभद्रा का, और आगे भगवान बलभद्र का रथ है। आप देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए यहाँ पर पानी की, फूड पैकेट्स की और पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पंखे भी लगाए गए हैं कि क्योंकि ह्यूमिड है एरिया है, बरसात का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जगन्नाथ प्रभु की जो लीला है उसको देखते हुए और उनकी जो शक्ति है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब यहाँ आप कल जब रथ यात्रा यहाँ पर निकलेगी तब कुटुंबकम का जो ये कहते हैं उसका एक नया रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मान्यता भी है कि यदि कोई भक्त मन से आना चाहता है, जैसा कि अभी पुजारी जी ने हमें बताया, और वो यहाँ नहीं आ पाता समय से, तो वो रथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। रमा, ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि ये जो समय है कल किस समय यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो उनका एक ही जवाब था कि 7 बजे से 9 बजे तक का ये समय हमने निर्धारित किया है, बाकी भगवान जगन्नाथ के ऊपर निर्भर करता है कि कल ये रथ यात्रा कितने बजे से शुरू होगी। तो कल का जो ये समागम यहाँ पर होने वाला है, वो जो दृश्य होगा, जो भक्ति का जो दृश्य होगा, वो कहीं और किसी धार्मिक सम्मेलन में आपको, किसी त्योहार में हिंदुस्तान के आपको नहीं देखने को मिलता, जो यहाँ इस रथ यात्रा में पुरी में देखने को मिलेगा। कल आप देखिए अलग अलग जाति के लोग होंगे जिन्हें किसी ने बुलावा नहीं दिया, उसके बावजूद भी यहाँ आए हैं। सिर्फ मन में एक ही लालसा होगी और वो होगी भगवान जगन्नाथ के एक दर्शन करने की, एक छटा पाने की, उनकी कैसे ये कहा जाता है उस दर्शन को वहां पर वहीं पहुंच पाते हैं जिन्हें भगवान वहां पर बुलाते हैं। अलग अलग रस्में भी होती हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, सभी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुयश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ पंच में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप